This call is now being recorded. Hello. Okay, good afternoon, everyone. Today we have to see last topic of unit number 6, design of fast convolution algorithm by inspection. Am I audible to all? Hello. Yes, ma'am. Okay. So today's topic is design of fast convolution algorithm by inspection. So this is one of the methods which is used for designing the fast convolutions. Okay. तो हम लोग ये टॉपिक का एक एग्जाम्पल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी विल सी हाउ वी कैन डिजाइन दी फास्ट कन्वोल्यूशन एल्गोरिथम बाय इंस्पेक्शन सो राइट डाउन द क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट a 3 into 3 fast convolution algorithm by inspection. ओके सो इसमें पहले हम क्या करेंगे देखो हमको पता था हम इक्वेशंस कैसे लिखते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल S0 लिखना है हमको तो हम कैसे लिखते हैं H0 x0 ठीक है ये इसके प्रीवियस वाले एग्जाम्पल्स में हमने देखा है जैसे S1 लिखना है तो क्या लिखेंगे S1 x0 प्लस H0 x1 ठीक है तो यहाँ पे नहीं पहले हम कैसे लिखते थे H1 x1 प्लस H0 x0 प्लस H1 x1 ठीक है ऐसे हम लिखते थे यहाँ पे वैसे नहीं है यहाँ पे थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट है ओके so first of all here we will write 3 into 3 linear convolution can be written as ठीक है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे पहले हम इसको
ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स लिख लेंगे। इसके बाद हमको कैसे इक्वेशंस लिखने हैं वो देखते हैं। ठीक है, S0 इज इक्वल टू हमको लिखना है H0 X0, जो अभी हमने मैट्रिक्स में लिखा वही हम अभी यहाँ पे एज ए इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, S1 इज इक्वल टू H1 X0 प्लस H2 X1। ठीक है, यहाँ पे देखो, सॉरी, H0 X1 यहाँ पे उल्टा चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H1, अगर मैं यहाँ पे H2 लिखती हूँ तो H2, देन नेक्स्ट इसमें आएगा H1, देन नेक्स्ट इसमें आएगा H0। ठीक है, मतलब ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, बड़े से छोटा। एंड असेंडिंग ऑर्डर में मतलब ये x वाला टर्म जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, X0 X1 X2 अगर वो एक्सटेंड होता है तो। ठीक है, सो फॉर S2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, H2 अगर लिखते हैं तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा X1, देन नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा H0। ठीक है, और यहाँ पे कैसे, छोटे से बड़ा, सो X0 X1 एंड X2। ठीक है, देन S3 H2। अब यहाँ पे देखो X1 से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, X1 से स्टार्ट किया है, ये क्या आएगा X2 के बाद X1, और ये क्या आएगा X1 के बाद X2। ठीक है, बिकॉज ये हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और इसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। ठीक है, H0 अभी यहाँ पे नहीं जाना है हमको। देन S4 इज इक्वल टू H2 X2। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। नाउ हियर वी हैव टू एक्सपांड दिस इक्वेशंस। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले H0 इज इक्वल टू, एक मिनट यहीं पे कर लेती हूँ। ये तो सेम रहेगा एज इट इज। अभी H1 X0 प्लस H0 X1 को हम लोग कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, हमको इस तरीके से एक्सपांड करना है दैट आफ्टर सॉल्विंग दैट इक्वेशन वी विल गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, सो आफ्टर एक्सपांडिंग इट एंड सॉल्विंग इट वी हैव टू अटेन दिस इक्वेशन। कौन सा, H0। तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ये वाला मिटा देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल H1 X0 प्लस H0 X1 हमने लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं H0 प्लस H1 इंटू X0 प्लस X1 माइनस H0 X0 माइनस H1 X1। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते तो सॉल्व करने के बाद हमको कौन सा इक्वेशन मिलना चाहिए, ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था हमारा H2 X0 प्लस H1 X1 प्लस H0 X2। ठीक है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे, H0 प्लस H2 देन X0 प्लस X2 माइनस H0 X0 प्लस H1 X1 minus H2 X2। After solving this, we will get this equation. Then S3 is equals to है हमारा H2 X1 प्लस H1 X2। ये आएगा H1 प्लस H2 X1 प्लस X2 माइनस H1 X1 माइनस H2 X2।
ठीक है, और जो लास्ट वाला रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा जैसे फर्स्ट वाला था, H2X2। ठीक है, सो हमको क्या क्या मिला, ये दिस वन, दिस एंड दिस। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग दीज इक्वेशंस वी हैव टू हियर कंप्यूट कौन सा मैट्रिक्स, प्री कंप्यूटेशन मैट्रिक्स एंड पोस्ट कंप्यूटेशन मैट्रिक्स। S0, S1, S2, S3, S4 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख रही हूँ, इसके पहले प्रीवियस वाले इक्वेशंस में हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा था। ठीक है, सबसे पहले एच वाले टर्म्स लिखे थे, देन एक्स वाले, फिर उसको एक एक को हमने क्या किया था, सेपरेट किया था। यहाँ पे हम वैसे नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख रहे। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशंस ली है सबसे पहले तो इसको क्या किया, एक्सपांड किया, देन इसी को हम कंसिडर करेंगे फॉर ड्राइंग द मैट्रिक्स। ठीक है, और फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। वो कैसे, वो देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, इसको हम देखो, मैं पहले वैल्यूज लिख लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे क्या है, सिर्फ H0 है। ठीक है, ये वाले टर्म्स हम H वाले लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला मैट्रिक्स मैं भर लेती हूँ, H0 0 0 0 0 0। ठीक है, here we have 6 values in rows 1 2 3 4 5 6। 0 H1 आएगा यहाँ पे 0 0 0 0। देन इन नेक्स्ट रो 0 0 H2 0 0 0। फिर 0 0 0 H0 प्लस H1 0 0। यहाँ पे आएगा H0 प्लस H2 देन 0। ये H0 प्लस H2 है। ठीक है, देन 0 0 0 0 0। लास्ट में आएगा H1 प्लस H2। ठीक है, अब इसको कंसिडरिंग दिस मैट्रिक्स एंड दीज इक्वेशंस वी हैव टू पुट हियर द वैल्यूज ऑफ फॉर H। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, H0 था। ठीक है, S0 वाले इक्वेशन में H0 सिर्फ एक ही है। ठीक है, 0, तो हमने वो फर्स्ट वाले यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, H0 है, H1 भी है, H0 है, H1 भी है। ठीक है, तो देखो H0 है, यहाँ पे हम लिखेंगे -1। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे माइनस में दिया है वैल्यू, देन H1 की वैल्यू भी माइनस में है। ठीक है, देन H2 वो वाली इक्वेशन में कहीं भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे H2 है क्या, कहीं पे नहीं है। क्या है, -H1, H0 है, -H1 है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, देन H2 नहीं है, सो हियर वी विल राइट 0। ठीक है, फिर H2 नहीं है, देन H0 प्लस H1 है कि यहाँ पे देखो, यस, H0 प्लस H1 भी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। देन H0 प्लस H2 है कि यहाँ इस इक्वेशन में कहीं पे नहीं है, सो हियर वी विल पुट 0 एंड देन अगेन 0। ठीक है, क्योंकि H1 प्लस H2 भी वहाँ पे नहीं है। देन नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में H0 का वैल्यू है क्या, यस, -1। ठीक है, H1 है क्या, हाँ है, +1 में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। H2 है क्या, है, -1 में है, अगेन -1। H0 प्लस H1 है कि यहाँ पे कहीं पे नहीं है, सो हियर वी विल पुट 0। देन H0 प्लस H2 कहीं पे है क्या, तो हाँ है, दैट्स व्हाई हियर वी विल राइट 1। And again H1 plus H2 is not present in this equation, so here we will
put 0. Okay, then coming towards next equation, h1 plus h2, सॉरी पहले h0 तो देखेंगे सबसे पहले। तो h0 कहीं पे दिख रहा है क्या हमको? नहीं, सो हियर वी विल पुट 0। ओके, 0 पुट किया, देन h1 है क्या कहीं पे? हाँ है, सो -1, h2 है -1, ठीक है, -h2 है, सो हियर हमने क्या लिखा? -1 लिखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है हमारी? h0 प्लस h1, वो कहीं पे है क्या? नहीं है, सो 0। h0 प्लस h2 है क्या? नहीं है। h1 प्लस h2 हाँ है, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। फिर लास्ट रो, ठीक है, कमिंग टू लास्ट इक्वेशन क्या है? h2 प्लस x2, तो h0 यहाँ पे नहीं आएगा, h1 नहीं आएगा, हाँ h2 आएगा, सो हियर हम लिखेंगे 1, और ये वाली वैल्यूज तो यहाँ पे है ही नहीं, सो 0 0 0, ठीक है। सो ये इक्वेशंस को कंसिडर करते हुए हमने ये दो मैट्रिसेस लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अभी h का। नाउ x का लिखेंगे हम, x0, x1 एंड x2, ठीक है। अगेन फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा? s0 इज इक्वल टू h0 x0, ये था, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू लिखेंगे हम? सिर्फ 1 लिखेंगे। x1 है कि यहाँ पे? नहीं है। x2 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, दोनों वाले इसमें। देन दोनों कॉलम में क्या आएगा? 0 0। देन कमिंग टू नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो में क्या है? नेक्स्ट रो के लिए हमको नेक्स्ट इक्वेशन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, ये है क्या? हाँ है, x0 है यहाँ पे, ठीक है, तो -1, x1 भी है, -x1 है, ठीक है, x2 है क्या? तो ये इक्वेशन में नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा। देन नेक्स्ट -1 1 -1, ठीक है, दोनों हो गए। फिर ये वाला इक्वेशन, एक मिनट, 1 0 0, ओके, नहीं ये डायरेक्ट नहीं आएगा देखो, बिकॉज ये वाले इक्वेशन में देखो क्या है? x0 प्लस x1, ठीक है, मतलब ये x0 प्लस x1, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 0 1 0, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें देखो क्या है? x0 प्लस x2, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 0 1 यहाँ पे, ठीक है। फिर ओके, ये डायरेक्ट लिखा है, एक मिनट रुक जाओ, 1 1 0, यहाँ पे आएगा 1 0 1, यहाँ पे आएगा 0 1 1। अब ये ऐसा क्यों है? तो ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट लिया है, ठीक है। देखो एक मिनट, वैल्यू आ गई x0 x1, नेक्स्ट इसमें है x0 प्लस x1 प्लस x2, नहीं यहाँ से नहीं लिया है, ये पहले इसको अभी मैंने जैसे किया था, ठीक है, वैसे इसको एक्सपांड किया, मतलब देखो कैसे, अगेन ऐसे ही x0 0 0, मतलब जैसे h का हमने किया था वैसे ही पहले x का किया, फिर उसके बाद ये वाली स्टेप आई, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट लिखी, तो हम इसको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बुक में दी है क्या स्टेप, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, बट ये डायरेक्ट उन्होंने लिखा है इसलिए ये आया है, ठीक है। अगर एग्जाम में ये सॉल्व करने के लिए आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक ही प्रॉब्लम आता है, तो ये याद करके जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसके ऊपर ये नहीं आते, एग्जाम्पल्स नहीं आते,
यही एक आध दो एग्जाम्पल्स है जो मैंने करा है, वही आते हैं रिपीटेडली। ठीक है, सो ये लिख लो इक्वेशन, ये प्रॉब्लम लिख लो। एट द एंड ये यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशंस, ये लिख लो इतना पहले, 6 मल्टीप्लीकेशंस एंड 10 एडिशंस इट विल रिक्वायर। ठीक है, और इतना एफिशिएंट अल्गोरिदम जो है वो हम कुकटुम से या फिर विनोग्राड से हम अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, सो इंस्पेक्शन जो है वो इससे हायर इसका है। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, कुकटुम, उसके बाद विनोग्रेड आता है। ठीक है, अगर दोनों में से भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है देन द थर्ड मेथड इज इंस्पेक्शन। 100, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये देखो, ये देखो ये कैसे आएगा। जस्ट ये देख, यहाँ पे एक बार देख लो। देखो ये क्या है, 100, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर के 3 रोज है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, x0। ठीक है, फॉर फर्स्ट कॉलम, देन इन नेक्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, x1, और x2 की वैल्यू क्या है, ये है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, ये पहले 3 रो उसके लिए हो गए, देन नेक्स्ट 3 रोज किसके लिए आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये S1 पे। ठीक है, S1 पे क्या है, x0 एंड x1। ठीक है, x0 प्लस x1 है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या आया, 1, 1, 0। ठीक है, फिर S2 में क्या है, देखो S2 में x0 प्लस x2 है। ठीक है, x1 है कि यहाँ पे नहीं है, ये वाली वैल्यूज देखनी है हमको। ठीक है, ब्रैकेट वाली, x0 प्लस x2 है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, x0 प्लस x2। ठीक है, बीच वाली वैल्यू नहीं है, मतलब x1 यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये 0 आया। देन फॉर थर्ड इक्वेशन x1 प्लस x2 है। ठीक है, सो x0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 आया, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2। ठीक है, ऐसे ये आया है, ये फर्स्ट 3 रोज ये इंडिकेट है, कर रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फॉर x0, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम फॉर x1, देन थर्ड रो थर्ड कॉलम फॉर x2। ठीक है, एंड देन फॉर एडिशन, ये जो लास्ट के 3 रोज है उसकी वैल्यूज हमने ये यहाँ पे लिखी है। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दी
construction of 3 into 3 fast convolution algorithm by inspection method. So you write down this example in your copy. होने के बाद मुझे बताना हो गया करके.